सीआरपीएफ के कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह को नक्सलवादियों ने गुरुवार को रिहा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 अप्रैल को हुई मुठभेड़ के बाद से ही वे नक्सलियों के कब्जे में थे। नक्सलियों ने 6 दिन बाद सरकार द्वारा गठित 2 सदस्यीय मध्यस्थता टीम के सदस्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोराया समेत सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में कोबरा जवान को रिहा किया है। जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता कराने गई टीम अब जवान को लेकर बांसगुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप लौट रही। इससे पहले 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें 22 जवान शहीद और 31 जवान घायल हुए थे। इसके साथ ही एक जवान राकेश्वर सिंह मनहास लापता हो गए थे। इसके बाद नक्सलियों ने एक स्थानीय पत्रकार को फोन कर कहा, एक जवान उनकी गिरफ्त में है, उसे गोली लगी है, हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि जवान को अब रिहा करा लिया गया है। एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि सरकार मध्यस्थता के लिए एक टीम तैयार करे। जिसके बाद इस बात की जानकारी हमने बस्तर आईजीपी सुंदर राज को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने दो सदस्यीय एक टीम बनाया जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सिंह के अलावा गोंडवाना समाज के अध्यक्ष जो है बोरैया तेलम शामिल रहे हैं। और 5 तारीख की शाम को जो है माओवादी संगठन द्वारा हमें फ़ोन आया। फ़ोन करके उन्होंने हमसे कहा सरकार द्वारा जो टीम बनाई गई है उस टीम को लेकर आप जोन्नागुड़ा पहुँचिए। हम जोन्नागुड़ा पहुंचे। जोन्नागुड़ा से फिर ये हमें करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहां पामेड़ एरिया कमेटी के 35 से 40 सशस्त्र काली वर्दीधारी माओवादी थे और साथ ही 20 गांव के सैकड़ों आदिवासी उस जगह पे मौजूद रहे। और जिसके सामने जो है हमारी उपस्थिति में जवान को रस्सी से बांधा गया था, रस्सी खोल दिया गया और निशर्त रिहाई की गई और उसे जो है उस जवान को हमारे सुपुर्द किया गया। जिसके बाद जवान को लेकर हम तर्रेम थाने पहुंचे और यहाँ पे सीआरपीएफ डीआईजी कोमल सिंह के सुपुर्द कर दिया जवान को। मैं सुबह यहाँ से वहाँ निकला था जहाँ पर जवान को रखा गया था। वहाँ जाने के बाद जवान से मुलाकात कराया माओवादियों द्वारा। जवान स्थिति अच्छी है, वो स्वस्थ है, परंतु मानसिक रूप से वो परेशान है क्योंकि इतने दिनों तक नक्सलियों के बीच में रहना काफ़ी बड़ा वक्त होता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जिस दिन मुठभेड़ हुआ उस दिन वो भटक चुका था, भटक कर दूसरी तरफ निकल गया था वो, और दूसरे दिन वो नक्सलियों के हाथ लगा था। और माओवादियों का स्पष्ट ये कहना था कि वे मानवता के नाते उसे छोड़ रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद सीधे वो उनका ये सरकार से भी माओवादियों ने अपील की कि वो सीधे जवान को सबसे पहले कश्मीर उसे घर भेजे, उनके परिवार से मिलने का मौका दें, उसके बाद उससे जो काम करवा लें वो सरकार की। एक खबर भी आ रही थी गणेश की जवान इंजर्ड है, तो क्या जवान थोड़ा बहुत इंजर्ड था? बिल्कुल, जो माओवादियों ने जो बताया वहाँ पर जाने के बाद हमने भी देखा माओवादी के जो कैंप में जवान को रखा गया था, जवान के पैर में जो स्प्लिंटर हैं वो लगे थे और बहुत ज़्यादा गहरा जख्म नहीं था, हल्का फुल्का जख्म था जिसे माओवादियों द्वारा उसका इलाज कर उसे ठीक कर दिया गया। ये पहले ही देश ने 22 जवानों को खो चुका था और एक जवान जो नक्सलियों के कब्जे में था, और वो मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम सबको मिलकर एक प्रयास करना था। पूरा देश इस पर लगा हुआ था, पूरे देश की नज़र थी जवान को लेकर, और हमने भी अपना एक सामाजिक पत्रकारिता का सामाजिक सरोकारिता का धर्म निभाया है। रिहाई की खबर से जवान के परिवार में खुशी का माहौल है। उनकी पत्नी मीनू मनहास ने बताया, मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ। वहीं जवान की मां कुंती देवी ने कहा, हम बहुत ज्यादा खुश हैं जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जब सरकार की बात हो रही थी तो मुझे थोड़ा भरोसा तो था, परंतु अब जब बेटा छूट गया है तो विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत ही गंदे दिन थे वो, ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे। बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा। नहीं, वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। तो उम्मीद कब जगी आपको कि हाँ अब वो आ जाएंगे? मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है। उस दिन से मुझे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। तो ये एक सरकार पे भरोसा था कि हाँ सरकार कुछ करेगी और उनको छुड़ा लेगी?
हाँ, सरकार पे भरोसा था, बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे, वो जो मीडिया को या हमें वो लूज़ नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ, अगर नहीं बताया। लगता है उनकी कोशिशों से आज हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज। जी जी, लाइफ का सबसे खुश हैप्पी डे। तो अब क्या जल्द से जल्द मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ, जब उनका मन होगा वो आएंगे तो मिल लेंगे, तो वेलकम हो जाएगा उनका। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे हाँ, जल्दी सबसे से। पहले मैं उनका आवाज़ सुनूँ तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। और आपकी बेटी भी है, ये क्या बोल रही थी?